हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीजीएस के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कल से छाई हुई है लगातार, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कल ही कैबिनेट की मीटिंग की बैठक हुई थी और कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक नया प्रपोजल आया है जिसको हम CET बोलते हैं, अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है, जो कल की मीटिंग के अंदर निकल के आया है। अब ये CET जो आया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये मुख्य रूप से रेलवे, बैंकिंग और SSC इनकी तैयारी जो स्टूडेंट करते थे उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म आया है। अब इसके लिए क्या करते थे आप? पहले रेलवे का अलग एग्जाम लेने के लिए जाते थे, अलग फॉर्म अप्लाई होता था, रेलवे का अलग भरते थे, SSC का फॉर्म अलग भरते थे, बैंकिंग अलग करते थे, और उन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जगह आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ती थी, अलग अलग जगह आप एग्ज़ाम देने जाते थे, और एग्जामिनेशन जो सेंटर थे वो भी बहुत दूर दूर बनाए जाते थे। इस प्रकार एक स्टूडेंट्स को बहुत अधिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, पैसे भी अधिक लगते थे, समय भी अधिक लगता था, और दूर दूर लंबी लंबी डिस्टेंसेस पर आपको जाना पड़ता था। लेकिन भारत सरकार ने आपकी इस दुख को समझा है और इसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया है। उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका प्रोसेस हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट है इसको CET अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इसको हर साल कंडक्ट करवाएगी। ये जो एग्ज़ाम है एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। अब मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम अभी दिया, उसमें आपका मार्क्स 80 आए, लेकिन अगले एग्ज़ाम में आपके आए 100, तो आपके जो ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करेंगे, वही मार्क्स आपके इसमें काउंट किए जाएंगे, कम मार्क्स इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। एक बात तो ये सुन लीजिए, ये एक पहला एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम मतलब होता है कि आप देखते हैं रेलवे का प्री एग्ज़ाम होता है, SSC का प्री एग्ज़ाम होता है, या बैंकिंग का प्री एग्ज़ाम होता है, वो सारा का सारा आपका प्री एग्ज़ाम ही हो जाएगा। उसके बाद सपोज करो आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, और आपने इस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो अगला SSC जो अगला एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है वो तो आपको देना पड़ेगा, या बैंकिंग जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन पहला जो प्रोसेस होगा वो पहला प्रोसेस आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, उसकी वैलिडिटी 3 साल रहेगी, अर्थात उसकी एलिजिबिलिटी 3 साल रहेगी। ऐसा ही एग्ज़ाम आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, सेंटर सरकारों के द्वारा, जो STET, UP TET, CTET जो आप देखते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षाएं करवाई जाती हैं, और उनकी वैलिडिटी कुछ राज्यों में 3 वर्ष है, किसी में 5 वर्ष है, किसी में 7 वर्ष है। ऐसा ही प्रोसेस आपके सामने इन तीनों के क्षेत्र में आने वाला है। तो आपने पहला स्तर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए उस सर्टिफिकेट से 3 साल के लिए। अब उसके बाद बैंकिंग, रेलवे और SSC के अंदर जो अगला चरण होगा, आप अगले चरण के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ आप जाके फाइट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल रहेगी, 1 साल में 2 बार एग्जाम होगा। सेकंड, इसके अंदर एक बहुत अच्छी पहल ये भी की जा रही है कि इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सपोज करो अब हमें एग्ज़ाम देने के लिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हमें भेज दिया जाता है कि लगाओ आप जाओ, कहीं ना बहुत दूर भेज दिया जाता है, महाराष्ट्र भेज जाता है, महाराष्ट्र के लोगों को कहीं पूरी भारत में भेज दिया जाता है, दूर दूर भेज दिया जाता है। और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, वो बहुत ही नज़दीक बनाए जाएंगे। और इससे अगले जो बात होगी, लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा, लगभग इतने सारे बेरोजगारों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें हिडन भी हैं, जैसे इसका सिलेबस अभी समय आने पर इसका सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगला इसमें अभी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वो भी अभी छुपी हुई चीज़ है, अर्थात राज्य सरकारें का या राज्य सरकारों के अंदर जो एग्जाम होंगे उसमें क्या पॉलिसी लेके आएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मामला है कि ये जो अभी एक शुरुआत की है, इस शुरुआत का रिजल्ट कुछ दिन में आएगा, और राज्य सरकारें भी इसी तर्ज पर चलते हुए या तो इसी एग्ज़ाम को वैलिड कर देंगी, या वो राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम एक कंडक्ट करवा सकती हैं, ताकि बार बार स्टूडेंट्स को इधर उधर न जाना पड़े, बार बार फॉर्म अप्लाई न करने पड़े, और बार बार स्टूडेंट्स को ये तैयारी वगैरह बार बार नहीं करनी पड़े। एक बार एग्ज़ाम करवा दें और उसके बाद सभी अपने जैसे वैकेंसी निकलती है उसके अगले प्रोसेस में हो जाएं। तो लगभग ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और मेरे ख्याल से आप CET के बारे में अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।